हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, स्केलेटल सिस्टम का आज ये लास्ट पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पूरे बोन्स के बारे में देखा था, सेकंड पार्ट के अंदर हमने पूरे जॉइंट्स को पढ़ लिया था और हमने अब बताया था स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स एंड स्टडी ऑफ मसल्स भी देख लिए थे, है ना। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं। सबके बारे में पॉसिबल नहीं है पढ़ना और हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हम कितने बार पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ के बारे में। तो अगर बात की जाए कि कुल मांसपेशी हमारे शरीर में कितनी होती है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि वी हैव 639 मसल्स, यानी कि हमारे शरीर में कितने मसल्स हैं? 639 मांसपेशी। अब 639 को याद करने का ट्रिक क्या है? तो आप सब लोगों को पता है कि 6 3 कितना होता है? 9 होता है। 6 3 कितना होता है? 9। तो कैसे याद कर लेंगे? हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं? तो 6 3 9, 6 + 3 9, है ना। तो वी हैव 639 मसल्स, यानी हमारे शरीर में कितने मसल्स हैं? 639। बट आपको शायद पता नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर 650 मांसपेशियाँ होती हैं, 650 मसल्स होते हैं ना। लेकिन उतने के बारे में आपको जानना नहीं, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन के लिए आपको कितना जानना है कि 639 ही होती है ना, क्योंकि एनसीईआरटी और बाकी बुक्स में 639 ही दी हुई है। बट जब फर्दर स्टडीज़ करते हो आगे चल करके, तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितने मसल्स हैं। तो हमारे पास कितने मसल्स हैं? 639 मसल हैं। इनमें से कुछ मसल्स के बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा फर्स्ट मसल है, इसे बोलते हैं विसरॉल। इसे क्या बोलते हैं? विसरॉल, या इसी को बोलते हैं स्मूथ मसल, या इसी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्मूथ मसल। तो विसरॉल और स्मूथ मसल, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हिंदी में भी कहते हैं विसरॉल या चिकनी मांसपेशी। विसरॉल या चिकनी मांसपेशी। अब विसरॉल या चिकनी मांसपेशी सुनने में लग रहा है कि स्मूथ है, तो जाहिर सी बात है। देखिए, आपको अगर हम बात करें मसल में, तो दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक तो वो जो वॉल्यूंट्री होती हैं और दूसरी वो जो नॉन वॉल्यूंट्री होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एक तो वो जो ऐच्छिक होती है और दूसरी वो जो अनैच्छिक होती है। यानी कि हमारे अनुसार जो काम करता है उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक, और हमारे इच्छा के विरुद्ध जो काम करता है उसे बोलते हैं अनैच्छिक, है ना। अब हमारे अनुरूप कौन काम करेगा? कौन कौन से मसल हैं जो हमारे अनुरूप काम करते हैं, तो देखा जाएगा। तो अगर बात करें, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मसल्स पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक होता है ना। तो अगर हम बात करें विसरॉल या स्मूथ मसल का, तो लिख लीजिएगा यह आंत आमाशय समझने में जिसको दिक्कत है वो क्या लिख लें? पेट, धमनी एवं सीरा की मांसपेशी है। एवं सीरा की क्या है सर? मांसपेशी है। अब ये चीज़ बताइए कि क्या ये ऐच्छिक होगा कि अनैच्छिक होगा? ऐच्छिक होगा कि अनैच्छिक होगा? तो लिख लें इट इज एट, हाथ को बोलते हैं इंटेस्टाइन, आमाशय या पेट को बोलते हैं स्टमक, और उसके बाद अगर बात करें धमनी को बोलते हैं आर्टरी, और सिरा को बात करें तो इसको बोलते हैं वीन्स। तो ये कहाँ पर होता है सर? तो इट इज़ एट इंटेस्टाइन, स्टमक, आर्टरी एंड वीन्स। तो अब बताइए, क्या ये वॉलेंट्री होगा या नॉन वॉलेंट्री होगा? इसका मतलब क्या है? ऐच्छिक होगा या अनैच्छिक होगा? तो यार ये बताइए, पेट या आंत या धमनी या सिरा क्या हमारे अनुसार चलता है? बिल्कुल नहीं चलता। तो ये क्या होता है? यह अनैच्छिक होता है। अब अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? तो अनैच्छिक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अनैच्छिक होता है यानी कि क्या बोल सकते हैं? इनवॉल्यूंट्री या नॉन वॉल्यूंट्री बोल सकते हैं ना। इनवॉल्यूंट्री इनएक्शन, यानी ये क्या होता है? अनैच्छिक होता है। अब जब ये अनैच्छिक है तो ये कंट्रोल किससे होगा? क्या कंट्रोल किससे होता है? तो जाहिर सी बात है, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते उसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन ही तो है जो कंट्रोल कर रहा है ना। तो अगर बात की जाए तो यह अवचेतन मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह अवचेतन मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित
किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज कंट्रोल्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड। अगला पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था? अगर विस्ट्रॉल या स्मूथ मसल की बात करें, यह आंत, आमाशय, धमनी एवं सिरा की मांसपेशी है। यह अनैच्छिक होता है, यानी कि हमारे अनुरूप काम नहीं करता। कैसे कंट्रोल होता है? तो अवचेतन मस्तिष्क यानी कि अनकॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, अनकॉन्शियस जो ब्रेन होता है वो क्या करता है? इसे कंट्रोल करता है। अब इसमें एक पॉइंट और जानना है कि इसमें केवल इसमें का मतलब क्या है? मांसपेशी केवल एक क्या है? केंद्रक होता है। केवल एक केंद्रक होता है, यानी इट हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस, यानी इसके पास केंद्रक भी होता है। कितने केंद्रक होते हैं? तो केवल एक केंद्रक होता है या फिर ओनली वन न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें सर इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या क्या हो गया? आंत, आमाशय, पेट, धमनी एवं सिरा की मांसपेशी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पर लिख लीजिए। और सबसे कमज़ोर मांसपेशी है। तो हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर मांसपेशी की बात करें तो कौन सी होती है सर? ठीक, यानी कि इट इज़ वीकेस्ट मसल, यानी कि जितने मसल से 639 मसल है उसमें सबसे वीकेस्ट मसल कौन सा होता है? तो विसराल या स्मूथ मसल ही होता है। कैसा होता है? इनवॉलंटरी होता है, यानी कि अनैच्छिक होता है। कैसे कंट्रोल होता है? तो अनकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। क्या कितने केंद्रक होते हैं? इट हैज़ ओनली वन केंद्रक, इट हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस, नॉट केंद्रक। ठीक, इट हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसा होता है भैया? तो इसका ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का। ठीक, तो ऐसा होता है। और इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा मसल? ये हमारा विस्ट्रॉल या स्मूथ मसल है ना। कहाँ होता है? आंत, आमाशय, धमनी और सिरा की मांसपेशी है। सबसे कमज़ोर मांसपेशी है। यह अनैच्छिक होती है, अवचेतन मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड द्वारा। इसमें केवल एक केंद्रक होता है, यानी इट हैज़ ओनली वन न्यूक्लियस। तो ये हमारा हो गया क्या? विस्ट्रॉल या स्मूथ मसल। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसके बारे में अच्छे से लिख लीजिए। नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और दूसरे मांसपेशी या मसल के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम दूसरे मसल की बात करें तो वो कौन सा मसल होता है? लिख लेते हैं। दूसरा जो मसल होता है इसका नाम है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? या इसी मसल को हम बोलते हैं, एक तो होता है कंकाल मांसपेशी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पहला क्या था? विस्ट्रॉल था, विस्ट्रॉल या स्मूथ मसल था। इसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल। तो अगर हम बात करें सर स्केलेटल मसल का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछे कंकाल मांसपेशी, क्या पूछे? अगर आपसे पूछ रहा है कंकाल मांसपेशी, तो कंकाल मांसपेशी अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये होगा। फिर मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या ये ऐच्छिक होता है क्या अनैच्छिक होता है। ये हो गया कंकाल मांसपेशी। और इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिप मतलब होता है धारी, तो ये होता है धारीदार मांसपेशी। धारीदार मांसपेशी। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा आप, मैंने आपको जब जॉइंट पढ़ाया था तो जॉइंट में मैंने बताया था फाइब्रस जॉइंट के बारे में, यानी रेशेदार जोड़ के बारे में। ये क्या है? स्ट्रिप्ड मसल यानी धारीदार मांसपेशी है। कैसी मांसपेशी है ये? धारीदार मांसपेशी है। तो अगर चलिए सर हम आगे बात करते हैं स्केलेटल मसल या स्ट्रिप्ड मसल होता क्या है। तो पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला पॉइंट जो आपको जानना है वह क्या जानना है? तो इसमें एक चीज़ जाननी, क्योंकि स्ट्रिप्ड मसल है तो जाहिर सी बात है यह क्या होता है? यह लंबी एवं बहुकेंद्रीय, यह लंबी एवं बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। बहुकेंद्रीय का मतलब क्या है? बहुकेंद्रीय का मतलब होता है इट इज लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। यानी क्या होता है भैया? तो यह लंबी और बहुकेंद्रीय मांसपेशी होता है, यानी इसमें एक या एक से ज़्यादा मांसपेशी होता है। अगला पॉइंट आपको क्या जानना है? अगला पॉइंट आपको ये जानना है, क्योंकि क्या स्ट्रिप्ड मसल है तो इस पर
धारियाँ होती हैं, इस पर धारियाँ होती हैं। यानी इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन देम, यानी कि उन पर क्या होती हैं सर, धारियाँ होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें सर तो ये कहाँ पाया जाता है, मैं बताऊँगा कहाँ पाया जाता है, फिर आप बताइएगा ऐच्छिक है कि अनैच्छिक। तो यह हाथों एवं पैरों में पाई जाती हैं, ये हाथों एवं पैरों में पाई जाती हैं। तब ये बताइए सर, जब ये हाथों और पैरों में पाई जा रही हैं तो ये ऐच्छिक होगा क्या अनैच्छिक होगा? हाथों और पैरों का मतलब क्या हो गया, लिख लीजिएगा आर्म्स एंड फुट, यानी कि हाथों और पैरों में पाई जाती हैं। फुट या लेग बोल सकते हैं इसको और क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं लेग्स। तो आर्म्स और लेग्स में पाई जाती हैं। फोर्थ की बात करें तो कैसा होता है सर, तो यह ऐच्छिक मांसपेशी है। कैसी मांसपेशी है, ऐच्छिक, यानी कि वॉल्यूंटरी। तो कैसी मसल है सर ये, तो ये ऐच्छिक मांसपेशी यानी वॉल्यूंटरी मसल है। क्यों? क्योंकि ये एक लंबी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है, इस पर धारियाँ होती हैं, यह हाथों और पैरों में पाई जाती हैं। और एक ऐसी होती हैं सर, ये आपकी होती हैं ऐच्छिक मांसपेशी। तो इसका अगर छोटा सा ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिया जाए तो सुंदर सा, चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ होता कैसा है। ठीक, तो इसका ग्राफ बना लीजिएगा, ये इस तरह का होता है। ठीक, और इस पर क्या होता है भैया, धारियाँ होती हैं। कैसा होता है, ये स्ट्रिप्स होता है ना, इस पर क्या होता है, धारियाँ होती हैं। और क्या बोला, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं सर न्यूक्लियस, यानी ये क्या है, तो ये है आपका न्यूक्लियस, यानी इसी को बोलते हैं केंद्रक। और कितने केंद्रक हैं आप देख पा रहे होंगे, ढेर सारे हैं। तो ये मसल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अगर बात करें स्केलेटल मसल या स्ट्रिप मसल का, तो कंकाल मांसपेशी या धारीदार मांसपेशी होती है, यह लंबी एवं बहुकेंद्रीय मांसपेशी है, इस पर धारियाँ होती हैं। ये क्या है, धारियाँ हैं, बहुकेंद्रीय मतलब ये हैं, हाथ और पैर में पाई जाती है। और ये कैसा है, ऐच्छिक है, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स ऑलवेज क्या होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी भी होते हैं। तो चलिए फिर इसको हम इरेज करते हैं। और इसके बाद जो आपका थर्ड मसल है, और वही जो मसल है वो लास्ट मसल है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको देखेंगे। उसका इस वीडियो लेक्चर वहीं पर ख़त्म करेंगे। हाँ, तो अब जिस मसल के बारे में बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मसल है ना, और इस मसल का नाम क्या है, तो इस मसल का नाम है कार्डियक मसल। क्या नाम है इसका, नाम है कार्डियक मसल। ठीक, और इसे और क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है हार्ट मसल। हार्ट मसल, यानी कि इसी को कहा जाता है हृदय की मांसपेशी, यानी यह नाम से क्लियर हो गया होगा कहाँ पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। और इसे कहते क्या है, कार्डियक मसल, यानी कार्डियक मांसपेशी। तो याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि ये बताइए कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट इसका क्या है, तो इसका पहला ही पॉइंट है सर कि यह, क्योंकि ये हार्ट में पाया जाता है तो कैसा होगा, अनैच्छिक मांसपेशी है। कैसी मांसपेशी है, अनैच्छिक है। अनैच्छिक है लिख रहे हैं आप, मांसपेशी समझ लीजिएगा, यानी इट इज इन वॉल्यूंट्री। इट इज इन वॉल्यूंट्री, यानी यह क्या है सर, अनैच्छिक है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो क्या होगा, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन धारियाँ होती हैं, और इसमें क्या नहीं है सर, इसमें केंद्रक नहीं, यानी दे हैव नो न्यूक्लियस बट स्ट्रिप्स ऑन देम, यानी इसमें क्या है, केंद्रक नहीं होता लेकिन धारियाँ होती हैं। तीसरे पॉइंट की अगर बात कर लें तो यह क्या है सर, इंटरकनेक्टेड है, यानी आंतरिक जुड़े हुए हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं इट इज़ इंटरकनेक्टेड। यह क्या है सर, यह इंटरकनेक्टेड है। कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, इसलिए क्या होता है,
अनैच्छिक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता लेकिन धारियाँ होती हैं, आंतरिक जुड़े होते हैं यानी कि इट इज़ इंटरकनेक्टेड। फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर, तो इसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, कार्डियक मसल का कार्य क्या है। तो आपको पता है कि दिल है कि मानता नहीं नहीं, हार्ट है तो क्या होता है सर, यह पूरे शरीर में, यह पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, रक्त को क्या करता है, पंप करता है। और जो लास्ट पॉइंट है सर, यानी इट पंप्स द ब्लड इन होल बॉडी या थ्रू आउट द बॉडी। फिफ्थ की बात करें तो यह आजीवन कार्य करता है, यह आजीवन कार्य करता है। इसका मतलब इट वर्क्स थ्रू आउट द लाइफ, यह आजीवन काम करता है यानी इट वर्क्स थ्रू आउट द लाइफ, है ना। तो अगर हम कार्डियक मसल की बात करें, इसे बोलते हैं हार्ट मसल। यह अनैच्छिक होता है यानी कि इट इज़ इनवॉल्यूंटरी, इसमें केंद्रक नहीं होता लेकिन धारियाँ होती हैं, मतलब इट हैज़ नो न्यूक्लियस बट स्ट्रिप्स। यह आंतरिक जुड़े हुए हैं यानी कि इट इज़ इंटरकनेक्टेड। फंक्शन क्या होता है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है यानी इट पंप ब्लड इन होल बॉडी या थ्रू आउट द बॉडी। यह आजीवन कार्य करता है, इट वर्क्स थ्रू आउट द लाइफ। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मरने के बाद भी, तो मैंने बोला LIC है क्या, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ना, तो क्या आजीवन कार्य करेगा, यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कार्य करेगा। हमारा जो शरीर है ये मरने के बाद कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं, ठीक, लेकिन कुछ देर बाद वो भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं ना। तो अगर ये क्या है भैया, ये आंतरिक जुड़े यानी इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनका ग्राफ भी देख लिया जाए। खूब सुंदर सा ग्राफ बना लीजिएगा इनका। हम भले ही सुंदर सा ना बनाए लेकिन आपको सुंदर सा बनाना है, ग्राफ बना लीजिए कैसा होता है। तो ये लगभग इस टाइप का होता है, ठीक। ये क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड यानी कि जुड़ा हुआ है ना, तो इसको दिखा दीजिएगा जुड़ा हुआ। यहाँ पर क्या होती हैं सर, यहाँ पर धारियाँ होती हैं, और यहाँ क्या होता है, यहाँ धारियाँ होती हैं। इट मीन्स कि इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता लेकिन क्या होती हैं, धारियाँ होती हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। इसे क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड बोलते हैं। तो ये तो था आपका कंप्लीट मसल के बारे में। हमने 3 ही मसल देखा, लेकिन ये जो 3 मसल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा के ही से क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ज़्यादा पोथी पत्रा पढ़ने का क्या मतलब है ना, सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ा जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी कहना है, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।